सभा का चुनाव हुआ, मैंने तभी वोट उनको दिया, तो उसी समय मुझे निकाल देते। जब मैंने माफिया अतीक अहमद बोला तब उन्होंने मुझे पार्टी से निष्कासित करने का काम किया। जो अतीक को मानने वाले लोग हैं, जो उन पर भरोसा रखने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं इस निष्कासन के बाद उनको बहुत बड़ा मनोबल बढ़ा है। जैसे मैंने सदन में बोला तो वैसे इनके लोग बौखला गए, और बौखलाने के बाद जो इलाहाबाद में अतीक के लोग हैं वो क्या करेंगे वो मैं ही जान सकती हूँ। इसलिए मैंने अखिलेश जी को पत्र लिखा कि मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। जिस पार्टी से मैं निकाली गई हूँ उस पार्टी से कहीं ना कहीं वो लोग संबंधित रखते हैं अपने आप को, तो उसके वजह से मतलब ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो धमकियाँ मिल रही हूँ। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद विधायक पूजा पाल ने अब सीधा पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और एक ऐसा आरोप लगाया है जिससे उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। नोएडा में मीडिया से बात करते हुए पूजा पाल ने खुलासा किया कि उन्होंने अखिलेश यादव को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं और अगर उन्हें कुछ होता है तो इसकी सीधी जिम्मेदारी अखिलेश यादव की होगी। पूजा पाल यही नहीं रुकी, उन्होंने अपने निष्कासन को सीधे तौर पर अपनी सुरक्षा से जोड़ते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनके पार्टी से निकाले जाने से अतीक अहमद के समर्थकों का मनोबल बढ़ता है। साफ है कि पार्टी से निकाले जाने के बाद पूजा पाल अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। उनका यह पत्र और यह बयान जिसमें उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए सीधे अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया है, समाजवादी पार्टी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर सकता है और इसने एक बार फिर पार्टी के अंदर के तनाव को सतह पर ला दिया है। मैंने लेटर को बहुत सोच विचार करने के बाद लिखा, क्योंकि पहली बात तो जैसे इनको पता था कि मैंने जब राज्यसभा का चुनाव हुआ मैंने तभी वोट उनको दिया, तो उसी समय मुझे निकाल देते। और उसके बाद जिस तरह से मुझे सदन पर, जब मैंने सदन में अपनी बात रखी और मैंने योगी जी को और उनके नीतियों पर समर्थन किया और उसके बाद उनको धन्यवाद दिया, और तो कहीं ना कहीं जब मैंने माफिया अतीक अहमद बोला तब उन्होंने मुझे पार्टी से निष्कासित करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं इतने अपमानित तरीके से जब मुझे पार्टी से निकालने का, निष्कासित करने का काम किया जाएगा, और क्योंकि एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जब से मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया है तो आप देख रहे होंगे कि जो समाजवादी के लोग हैं और जो खास करके जो प्रयागराज में जो अतीक के लोग हैं, जो अतीक को मानने वाले लोग हैं, जो उन पर भरोसा रखने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं इस निष्कासन के बाद उनको बहुत बड़ा मनोबल मिला है। तो मैं इस वजह से, क्योंकि उनके जिस तरह से मेरे बारे में टिप्पणी करना, अभद्र टिप्पणी करना, और मुझे सूचना भी मिल रही, जिस तरह जानकारी मिल रहा है कि उनको एक बहुत बड़ा ताकत मिल गया कि पूजा पाल अब समाजवादी से हटा दी गई है, अब ये हम लोगों की पार्टी है, अब हम लोग जिस तरह से चाहेंगे, जिस तरह से रहेंगे, जिस तरह से हम रहेंगे, हम रह सकते हैं और इनको चोट पहुंचा सकते हैं। तो बहुत विचार करने के बाद तब हमने माननीय उनको अखिलेश यादव जी को हमने लेटर लिखने का काम किया, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें सुन रही हूँ इस वजह से, क्योंकि जैसे मैंने सदन में बोला तो वैसे इनके लोग बौखला गए, और बौखलाने के बाद जो इलाहाबाद में अतीक के लोग हैं वो क्या करेंगे वो मैं ही जान सकती हूँ। इसलिए मैंने अखिलेश जी को पत्र लिखा कि मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि जिस तरह से मुझे अपमानित करके निकाला गया है तो कहीं ना कहीं अतीक के लोगों का मनोबल बढ़ा है, कुछ भी कर सकते हैं। आपने बोला कि आपको धमकी भी मिली है, किस तरह के जो धमकी जो आप कह रही हैं? देखिए, जैसे सदन में मैंने माफिया अतीक अहमद का नाम लिया, जिस तरह से मैंने उसके जो दुर्दांत तरीके से हत्याएं की जाती थी मैंने उसके बारे में जिक्र किया, तो इन सब चीज़ों को लेकर और ख़ास करके जिस पार्टी से मैं निकाली गई हूँ उस पार्टी से कहीं ना कहीं वो लोग संबंधित रखते हैं अपने आप को, तो उसके वजह से मतलब ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो धमकियाँ मिल रही इन्हीं सब
को विचार करते हुए मैंने लेटर लिखा है कि कल गदार कोई बात होता है, इस तरह के कृत्य हमारे साथ किया जाता है तो उसको आप समझिएगा। आप 2 बार से इंडिपेंडेंट एमएलए रह चुकी हैं और तीसरी बार जो है आपने समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा था। अब आपने जब पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया है आपको, आपने क्या सोचा है आने वाले टाइम पे? जैसे कि आपने बोला कि आपने योगी आदित्यनाथ की नीतियों को समर्थन दिया, तो क्या आपको कोई प्लान? बिल्कुल, देखिए ये आज से नहीं है, ये जब मेरे पति की हत्या हुई थी तभी से मैंने संकल्प ले लिया था कि जितना हो सकता है मैं माफियाओं के खिलाफ लड़ूंगी और मैं उसी पार्टी को सहयोग करूंगी, अपना समर्थन करूंगी, अपने समाज का समर्थन दिलवाऊंगी जो माफियाओं को, जो अपराधियों को बे अंकुश लगा सके। और शुरू से मेरी नीति यही रही है और इन सब नीतियों को देखते हुए कहीं ना कहीं मैंने काम भी किया है और आगे भी काम इसी पे करूंगी और अपनी जनता का और अपने पाल समाज के जो हमारे साथी सहयोगी हैं, हमारे भाई बंधु हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, मैं उन्हीं की सेवा करना चाहूँगी, उन्हीं की सेवा कर रही हूँ क्योंकि मेरे दुख सुख में, मेरे तकलीफ में, मेरे संघर्षों में मेरा समाज खड़ा रहा है, मेरी जनता खड़ी रही है। तो अभी आगे का तो मैं नहीं बता सकती कि मैं क्या करूंगी, मगर हाँ इतना मेरा तय है कि मैं अपनी जनता का सेवा और अपने पाल समाज की सेवा लगातार करती रहूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ताकत दिया है और आगे का जीवन उन्हीं पे समर्पित करूंगी। सवाल, अगर मौका मिले तो बीजेपी क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी उनकी नीतियों को जो है समर्थन दे रही हैं? देखिए क्योंकि हमारी विचारधारा और बीजेपी की वर्तमान में विचारधारा हमारी उनकी मिलती जुलती है, इसलिए मैंने उनके कामों के लिए समर्थन किया कि क्योंकि माफिया को, अपराधी पे वो अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं और उस पीड़ा से मैं गुजरी हूँ, तो कहीं ना कहीं जिस पीड़ा से मैं गुजरी हूँ उस पर वो अंकुश लगा सकते हैं और लगा भी रहे हैं। इस वजह से अभी मेरे विचार उनके मिल रहे हैं। अब आगे क्या होगा वो समाज से बात करके तो ही तय होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।